ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं यूसीसी के बारे में बताने जा रहा हूं। यह आर्टिकल 44 डीपीएसपी जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है, उत्तराखंड के बाद गुजरात राज्य दूसरा राज्य है जहां पर यह बिल लाया गया है। इसके लाने का मुख्य प्रयोजन क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, पहले गोवा में लागू था, फिर उसके बाद ये दूसरा राज्य उत्तराखंड आया और ये अभी गुजरात में लाया गया है। विधेयक 2026 का है। आर्टिकल 24 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर यह आधारित है और इससे ऐसा कानून जो विवाह के बारे में, तलाक के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सभी धर्म और समुदाय के लिए राज्यों के स्तर पर सामाजिक सुधार जैसे हलाला, बहु विवाह आदि से संबंधित जो प्रथाएं हैं वो समाप्त होंगी। आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे उस पर क्या प्रभाव होगा, विवाह के 60 दिन में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, अन्यथा 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कुप्रथाएं जो चली आ रही हैं उन पर रोक लगेगी, पॉलीगैमी पर रोक लगेगी, बहु विवाह प्रथा, पूर्व प्रतिबंध जैसे हलाला, इद्दत जैसे प्रावधानों को समाप्त किया गया प्रथाओं को, और कानूनी जो तरीके हैं उससे तलाक या प्रथागत व्यक्तिगत आधार पर नहीं, कोर्ट की डिक्री से ही कार्रवाई होगी। इसमें सजा का प्रावधान है। जबरन धोखाधड़ी से कुछ किया जाता है तो 7 साल तक की सजा, बिना न्यायिक प्रक्रिया के तलाक देने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, विवाह के 30 दिवस के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 10,000 रुपए का जुर्माना, 3 महीने की जेल तक के प्रावधान है। संपत्ति के अधिकार में पैतृक संपत्ति में बेटा बेटियों को समान अधिकार दिया गया है। वसीयत न होने पर समान अधिकार जैसी बात कही गई है। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी और 20 लाख लोगों के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया। इसमें एसटी को छूट देने के प्रावधान रखे गए। गुजरात जैसा मैंने बताया, सबसे पहले गोवा, फिर उत्तराखंड और गुजरात ऐसा राज्य है जहां ये स्थिति की गई है और क्षेत्रीय विस्तार उसके बाहर भी रखा गया है। निष्कर्ष यह है कि संवैधानिक अधिदेश की पूर्ति होगी। लैंगिक न्याय और सामाजिक समानता के सिद्धांत पर यह आधारित है। विविधता और संरक्षण का संतुलन बना रहेगा। राज्य स्तर पर इसमें नवाचार होगा। कुछ इसके वे फॉरवर्ड जो है वो न्यायिक व्यापक विमर्श करना होगा। सर्व संपत्ति गोपनीयता, कानूनी स्पष्टता, कुछ तथ्यों में समानता, अन्य राज्यों के साथ प्रशासनिक बुनियादी ढांचा, न्यायपालिका की भूमिका आदि जैसे विषय हैं जिस पर डिबेट जारी है। तो ये गुजरात एक ऐसा राज्य है, उत्तराखंड और गोवा पहले था, जिसके अंदर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है और इससे जो मैंने अभी आपको बताया सामाजिक सुधार होगा। हलाला, बहु विवाह जैसी जो प्रथाएं चली आ रही हैं, कुरीति बंद होंगी। इसमें जेल और फाइन के भी प्रावधान है और इस तरह से कानूनी तरीके से तलाक रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। प्रथागत व्यक्तिगत आधार पर नहीं, कोर्ट डिक्री से ही सारी व्यवस्था होगी। तो ये अच्छा प्रावधान है। मैं समझता हूं अन्य राज्यों में भी लाया जाएगा और इसके बाद हो सकता है केंद्र भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाए। जैसा मैंने बताया, आर्टिकल 44 भारत के संविधान के तहत इसकी व्यवस्था, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसकी व्यवस्था दी गई है। सरला मुदगल के केस में भी कहा था और शुरू से कहते आ रहे हैं, अब धीरे धीरे ये व्यवस्था लागू किए जाने का सरकार का विचार है। धन्यवाद।